मैं पिंका बंजारा, गांव पंतपुरा, जिला शामली, उत्तर प्रदेश के समस्त भारत के भाइयों को वे समस्त बंजारा भाइयों को हाथ जोड़ कर नमस्कार करता हूं। साथियों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से मेरे जितने भी भारत में बंजारा समाज के भाई रहते हैं, मैं सभी से एक बात पूछना चाहता हूं। जैसे हमारे 543 लोकसभा मेंबर पूरे भारत से चुन के आए हैं। अभी मानसून सत्र भी चला हुआ था, जिसमें लगभग 300 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां बंजारा समाज अच्छी खासी तादाद में रहते हैं और अपने वोटों का अच्छे से पता है। साथियों, मैं एक लोकसभा की बात समस्त भारत के बंजारा भाइयों से कहना चाहता हूँ, सब पूरे भारत के लोकसभा की बात कर रहा हूँ कि जब तक वोट लेते हैं ना लोकसभा के मेंबर या कोई भी नेता, तब तक याद रखते हैं बंजारा समाज को। अब बंजारा समाज के वोट भी ले लिए, अगर हम अपने लोकसभा मेंबर से बोलेंगे हमारी आवाज़ उठाने के लिए संसद भवन में, तो शायद नहीं उठा पाते, क्योंकि नेता जो देश का हाल है वो जाति के आधार पर चलता है। कहीं भी लगा लो, आप किसी भी स्टेट में लगा लो, मैं सभी की बात कर रहा हूँ पूरे भारत की। मैं खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट शामली लोकसभा कैराना से आता हूँ। पश्चिम में यहाँ पे जाति ध्रुवीकरणों के आधार पर ही टिकट मिलते हैं, सभी पार्टी देती है। जिसकी ज़्यादा वोट बिरादरी की है उसे ही टिकट मिलता है। साथियों, मैं उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है जहाँ से मैं आता हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा में 40 सीट ऐसी हैं जहाँ पर बंजारा समाज अच्छी खासी तादाद में रहते हैं। एक भी लोकसभा मेंबर ने अगर बंजारा समाज की आवाज़ उठाई हो, किसी ने हमारे गुरु की आवाज़ उठाई हो, क्यों उठाएगा भाई, जब हम उठवाने वाले ही नहीं हैं। हम सभी पार्टी को वोट देते हैं, कोई किसी लोकसभा मेंबर को वोट देता है, कोई किसी को देता है। साथियों, इसी ध्रुवीकरण के आधार पर आज हम लोग पीछे जा रहे हैं। सरकार भी उसी जाति को सपोर्ट करती है, उसी जाति को ध्यान देती है जो अपने समाज के लिए, अपने गुरु के लिए चाहे सड़क पर आती है, चाहे बलिदान देती है। क्योंकि हम लोग केवल आगे निकलना सीखते नहीं, और जो कोई आगे निकलना सीखता है उसे पीछे खींचने कार्य करते हैं। साथियों, अभी मानसून सत्र खत्म हो चुका है, अब आएगा शीतकालीन सत्र, क्योंकि साल में दो तीन सत्र आते हैं। तो मैं जितने भी उत्तर प्रदेश के भाई हैं, मैं पूरे भारत के मेरे बंजारा भाई हैं, सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि अपने क्षेत्र की मांग लेकर अपने लोकसभा मेंबर पर जाइए, उन्हें कहिए कि हमारी आवाज़ भी आप संसद भवन में उठाएं, हमारे गुरु बाबा लक्की साहब की भी आवाज़ संसद भवन में उठाएं। 36 बिरादरी के महापुरुषों के चौक आपको पूरे भारत में मिल जाएंगे। अच्छी बात है, वो भी हमारे गुरु हैं, पर दुर्भाग्य है हमारे गुरु बाबा लक्की साहब के नाम से 1 या 2 चौक के अलावा पूरे भारत में आपको चौक नजर नहीं आएंगे। वरना बहुत से महापुरुष ऐसे हैं जिनका हर जिले में चौक है, बहुत से महापुरुष हुए हैं। तो साथियों, ऐसा ना करें, अपने गुरु पे ध्यान रखते हुए, अपने समाज पे ध्यान रखते हुए आगे आएँ। इसकी शुरुआत हम भी करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। हम भी, हमारे जो लोकसभा मेंबर हैं उनसे हम अपने बंजारा समाज की बात कहेंगे कि लोकसभा में हमारे लिए भी कुछ मांगे, कुछ आवाज़ उठाएं। इस करके मैं 80 लोकसभा उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे भारत के अंदर 543 लोकसभा पड़ती है, कम से कम 300 लोकसभा मेंबरों पे अपनी बात रखें जो हमारी बात संसद भवन उठा सके। बंजारा समाज भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता है, हमारी लोकसभा में रहता है। तो साथियों, एक कहावत सुनी जो बुजुर्ग बोल देते हैं कि माँ भी बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं है। जब तक हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए सड़कों पर नहीं आएंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, सभाएं नहीं करेंगे, तब तक कोई भी आदमी हमें देखेगा भी नहीं। क्योंकि साथियों, बहुत सी चीज़ें हैं, अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है
हमें अब सड़कों पर आना होगा या आंदोलन करना होगा हमारे गुरु बाबा लक्की शाह के लिए, हमारे समाज को आगे लाने के लिए। ये आप लोगों ने पता, अब हमारी आवाज़ संसद भवन में कोई नहीं उठाएगा। ये आप लोगों ने अच्छी तरह देख भी लिया और जान भी लिया। बस मैं तो सभी से निवेदन करूँगा कि अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अपने आप को आगे लाने के लिए हमें सड़कों पर आना हो, चाहे किसी अधिकारी का, मंत्री का घेराव करना हो। ये जब तक हम लोग सड़कों पे नहीं आएंगे तब तक हम लोग कामयाब नहीं होंगे। नई सरकार हमें जागेगी, नई सरकार हमें पहचानेगी। सरकार ने तो यही नहीं पता कि बंजारा समाज होता क्या है। सरकार छोड़िए, नेताओं को नहीं पता। जब तक वोट मांगते तब तक पता रहता नेताओं ने कि बंजारा समाज का गाँव है। जब वोट गिर जाते हैं, डल जाते हैं, नेता जीत जाता है तो हमें ऑटोमेटिक भूल जाते हैं। ये परंपरा है भारत में इन नेताओं की। क्योंकि साथियों, आज तक बंजारा समाज को कोई कुछ देने वाला नहीं है। हमें अपना हक छीनना पड़ेगा, ज़बरदस्ती लेना पड़ेगा। तो मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अब भी जाग जाइए, अब भी टाइम है। साथियों, हमारा समाज बहुत नीचे जा चुका है, हमारी अपनी वजह थी, क्योंकि हमें एक दूसरे को देख कर पहले ही खुश नहीं है। तो साथियों, मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, अपना भाईचारा बना कर रखें, एक दूसरे की गलती पर पर्दा डाल कर रखें, अपने की टांग ना खींचे, अपने का हाथ खींचे। इसके लिए मैं सभी भाइयों से पुनः निवेदन करता हूँ कि अब जाग जाइए, अब भी टाइम है। आने वाला भविष्य हमारा हो सकता है। ये भविष्य तब होगा, अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए तो कुछ करिए। जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके लिए ही आगे आइए। हम भी अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। तो साथियों, बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय बाबा लक्की शाह बंजारा जी की, जय बंजारा समाज की।